स्वागत है और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे वोटरों की बगावत। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और इन 7 सीटों के लिए कुल 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 24.27 लाख मतदाता करेंगे। मतदान के लिए 1754 पोलिंग सेंटर और 3655 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ऐसे में कई इलाकों में जनता ने वोटिंग का बहिष्कार किया है और ये वजह जो बताया है, विकास बताया। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हर चुनाव में सबसे अहम मुद्दा रहने वाला विकास आज वोटिंग बहिष्कार का कारण बना है। टुंडला के बूथ रुधऊ और बांगरमऊ की बूथ भूचागाड़ा, बुलंदशहर के पौष इलाके डीएम कॉलोनी, अमरोहा के सफदलपुर सुमाली गांव, वहीं सूबे के साथ साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर के अहिरवार मोहल्ला समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां जनता ने बगावत कर दी है और चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। लोगों का कहना है कि हमारे वोट से कई विधायक बने और चले भी गए, लेकिन आज तक क्षेत्र और गांव का विकास नहीं हुआ है। अब अगर विकास नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा। ये बात मतदाता कह रहा है, ये बात वोटर कह रहा है। मोदी जी तक पहुंचाइए, योगी जी तक पहुंचाइए। नहीं, मतदान तो सबका अधिकार है। विरोध क्या चाहेंगे? नोटा दबा के आ जाएंगे हम लोग। विरोध का दूसरा तरीका, दबा के आ जाएंगे। विरोध का दूसरा तरीका। मोदी जी, ये भाजपा का गढ़ है, ये जगह भाजपा की है। यहाँ सबको भाजपा से वोट जाते थे। भाजपा के नाम पे आप किसी को खड़ा कर दीजिए, हर आदमी जीतता था। यहाँ से वोट भाजपा को ही जाते थे। वोट नहीं डाल रहे, क्या वजह है? रास्ते की वजह है। और क्या मौलिक अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो प्रशासन ने अपना अधिकार करा, हम अपना अधिकार कर रहे हैं। तो ये रास्ता किसने बंद कराया? डीएम ने। कौन डीएम थी और क्या कार्रवाई हुई थी? बता रहे हैं कि सांसद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। हाँ, सांसद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। किसने कराई थी बंद? डीएम ने कराई थी। अब आप रोशन जैकब ने। अब आप लोग क्या चाहते हैं? रास्ता चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। हम लोग आत्मीयता से समर्पण भाव है भाजपा के लिए, लेकिन क्या करें, इतने परेशान हैं, कोई रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए। पीछे छोटी गली में घूम घाम के कहीं कहीं जाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है, रास्ते की प्रॉब्लम है। दूसरा तरीका भी तो हो सकता है विरोध का। वोट क्या तरीका हो सकता है? सबसे सब कुछ कह के हार गए, सब कुछ हो गया, लेकिन दीवारों पे कोई सुनवाई नहीं है। तौर पे विस्तार अभी कोई सवाल नहीं है। आपको बात बताऊं मैं भी, क्योंकि इनके पास आने जाने का जो इनका मुख्य रास्ता वो इनके पास उपलब्ध है। ये डीएम कॉलेज से होकर एक जो छोटा रास्ता दिया गया है इनको, अभी भी मौजूद है, उसको चौड़ा करने की इनकी मांग है। तो इनकी इस मांग को चर्चा के समय रखा जाएगा, लेकिन मतदान का बहिष्कार न करने की मैंने इनसे अनुरोध भी किया, अपील भी की है। और किसी भी हालत में हम सभी लोगों को लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते मतदान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। वही मेरा इनसे अनुरोध है कि ये इस बात को रखें, डिमांड को रखें, कोई दिक्कत नहीं है, और मतदान का बहिष्कार किसी भी हालत में ना करें और बड़ी तरह के मतदान। तो अब क्या निकल गया? आश्वासन क्या मिला? तो डीएम से वार्ता हुई थी। हाँ। वो कह रहे हैं मैं सड़क बनवा दूंगा, लेकिन हमारा पहले सड़क, उसके बाद बहुत। तो अभी वोट नहीं डालेंगे? नहीं, अभी नहीं डालेंगे। तो क्या तो जो इनकी जो कहा था इन्होंने कि जो अपील कर रहे थे, जो समझा रहे थे, वो विफल हो गई है? हाँ, फिलहाल विफल है। गांव के लोगों की कुछ अपने ग्रीवांसेज हैं, तो उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र की जो सबका जो अधिकार दिया गया है संविधान का, उसका सभी लोग सदुपयोग करें। तो क्या अब तक कितनी पोलिंग यहाँ पे हुई है? अभी मैं बूथ पे नहीं पहुंचा, अभी मैं गाँव वालों। तो क्या सिर्फ बाइकाट किया गया था ग्रामीणों के द्वारा? हाँ, गाँव वालों के अपने कुछ ग्रीवांसेज थे, उन्होंने कहा है, उसको हम दिखवा रहे हैं। तो आपने सुना जो बात मतदाता ने कही, जो बात गांव वालों ने कही, विकास नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, सीधी बात की है। टुंडला के बूथ रंधऊ में चुनावी बहिष्कार कर दिया गया है। बांगरमऊ के बूथ भूचागाड़ा में वोट नहीं पड़े हैं। बुलंदशहर के पौष इलाके डीएम कॉलोनी में भी बहिष्कार कर दिया गया। अमरोहा के सफदलपुर सुमाली गांव में चुनावी बहिष्कार कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के अहिरवार मोहल्ले में भी बहिष्कार लोगों ने किया है। इसकी वजह बताई है विकास का ना होना, उन्हें मूलभूत सुविधाएं ना मिलना, उन्हें सड़क नहीं मिल रहा, उन्हें तमाम चीज़ें नहीं मिल रहा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अब हम मतदान नहीं करेंगे, हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमें जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें वो तक नहीं मिली। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें
और सूबा बोलेगा में नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, उसको लेकर भी अपनी बात साफ तौर पे रख सकते हैं। ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। मनोज पांडे राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से इस खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद माजिद अमरोहा से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं अमरोहा से। सबसे पहले सीधे अनिल मीणा के पास चलते हैं। अनिल, आज हम जानना चाहेंगे, मतदाताओं ने एक तरह से कह सकते हैं बगावत पर आ गए, बागी हो गए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। आखिर ये स्थिति क्यों बन गई? जनपद बुलंदशहर की हम बात करें, ये 2018 से मामला चला, जिस समय उस समय डीएम जैकब रोशन थी, जिन्होंने कि एक रास्ते को दीवार को लगवा दिया था। और उन कॉलोनी वासियों का कहना ये है कि ये करीब 50-60 साल पुरानी जो कॉलोनी रास्ता थी उसको डीएम जैकब रोशन ने बंद करा दिया था। उसको लेकर वो सांसद के पास, बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह के पास गए थे। उन्होंने की उसको भी तुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि देखिए, जो सरकार आती है, जब विधायक चुनाव लड़ते हैं तो हमें विकास के नाम की बात करते हैं, लेकिन जिस सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बाद कॉलोनी में विकास करने का बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उसी कारण उन्होंने ये कहा है कि जब प्रशासन को और सत्ताधारियों को इस कॉलोनी के विकास की कोई भी चिंता नहीं है तो उनको वोट की, उन्होंने साफ तौर पे वोट डालने से बिल्कुल बहिष्कार कर दिया है। और उसी को लेकर जनपद बुलंदशहर प्रशासन में हड़कंप मचा था। उन्होंने तत्कालीन एसडीएम संजय कुमार सिंह को भेजा था। वहाँ संजय कुमार सिंह से कॉलोनी वासियों की वार्ता हुई, लेकिन संजय कुमार सिंह के समझाने के बाद भी कॉलोनी वासियों ने ये कहा कि पहले हमारी समस्या का समाधान करो, उसके बाद हम लोग वोट डालने जाएंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम पूरी तरह से इस कॉलोनी में जो 20,000 वोट है उनका पूरी तरह से हम बहिष्कार करेंगे। हम चुनाव पोलिंग बूथ पर वोट डालने नहीं जाएंगे जब तक हमारी समस्या, क्योंकि हम लोगों को रास्ता की काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को जो 50-60 साल पुरानी रास्ता थी उसको प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से बंद करा दिया है। अगर कॉलोनी वासियों का कहना यह है कि अब हम किस रास्ते से निकल के जाएं, और ना ही जो सड़क भी नहीं बन पाई है, तो कॉलोनी वासियों ने पूरी तरह से जो नेता हैं उन पर भी आरोप लगाए और प्रशासन की दबंगी को उन्होंने बताया कि रास्ता को 50-60 पुरानी रास्ता को प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया था और बार बार आश्वासन देता है कि रास्ता खुलवा दिया है, लेकिन रास्ता नहीं खुल पाई गई है। तमाम अधिकारी पहुंचे, एसडीएम पहुंचे हैं, मतदाताओं को समझाया गया है। क्या अब वोटर जो हैं, जो इलाकाई लोग हैं, वो तैयार हुए हैं मतदान के लिए, या अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें 4 बजे तक का जो टाइम था, उन्होंने कहा था कि हमारा कुछ आश्वासन निकाला जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को जो समझाने के बाद कुछ लोगों ने वहां वोटिंग की है, लेकिन अधिकांश ज्यादातर % के लोगों ने वोट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे लिए जो हमारी कॉलोनी के लिए रास्ता नहीं निकलती है तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। लेकिन कुछ अधिकारियों ने समझाने के बाद कुछ लोगों ने 30% लोगों ने करीब मतदान किया, लेकिन अभी 70% लोगों की बात करें तो 70% लोगों ने मतदान का बहिष्कार पूरी तरह से करना स्वीकार किया है। और समझाने के बाद भी लोगों ने कहा है जब तक हम लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा हम लोग बहिष्कार करते रहेंगे। साफ तौर पे आपने सुना, जो मतदाता है उसने मत देने से ही मना कर दिया है। ये स्थिति यूपी में भी देखने को कई जगहों पर मिली है, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको मैंने नाम भी बताया। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार लोगों ने कर दिया है। मोहम्मद माजिद हमारे साथ हैं। मोहम्मद माजिद, अमरोहा के सफदलपुर सुमाली गांव में भी चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया, आखिर क्या वजह रही, क्या मांगे रही गांव वालों की, बताएं। मोहम्मद माजिद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद मोहम्मद माजिद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, वो हमसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में, तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। फिलहाल हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी है। ताहिरा हसन जी, तस्वीर सामने है, अमरोहा हो, टूंडला हो या फिर मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, तमाम जगहों पर चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। मतदाता अपने मत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये स्थिति बन रही है, क्या कहेंगी आप? नहीं, बड़ा दुखद है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें अपना वोट डाल के हम अपने हिसाब से इस लोकतंत्र में अपनी नुमाइंदे को चुनते हैं। लेकिन ये बहुत दुखद है कि जितने भी
रिप्रेजेंटेटिव जनता के आए, उन्होंने वादे किए और अपने काम नहीं किए। जैसे हम लोगों ने कहा कि देखिए ये फंडामेंटल राइट्स है कि जनता को सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है उसमें उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, रास्ता, नौकरी, ये चीजें दी जाए, मिले। लोगों के पास रास्ता नहीं है। कई जगहों पे लोग हॉस्पिटल के लिए कह रहे हैं, जैसे टुंडला में हॉस्पिटल और मरघट, इन दोनों की मांग किया उन्होंने। तो वहां पे अगर हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य की सेवा जो फंडामेंटल राइट है, जो इंश्योर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो नहीं मिल रहा है तो इस समय बहुत सोचने की जरूरत है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। कि अब जनता हताश होकर, निराश होकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना अधिकार, जो उसका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका भी वो इस्तेमाल करने नहीं जा रही है। अपने अधिकार से अपने आप को वंचित कर रही है। और ये उसका रोष है, ये उसका गुस्सा है, ये उसकी नाराजगी है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में जो अधिकार हमें मिलने चाहिए, जो मूलभूत सेवाएं मिलनी चाहिए थी, आखिर वो मूलभूत सेवाएं आम आदमी को क्यों नहीं मिली अभी तक। स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, सड़क, पानी, ये सब तो मिलना चाहिए ना। इसके लिए जनता को लड़ना पड़ रहा है। चलिए लड़ना तो ठीक है, इस महापर्व में अपने आप को अलग रख के अपने गुस्से को, अपने विरोध को दर्ज करना पड़ रहा है। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस की बात है और इस पे सोचना पड़ेगा। आखिर रिप्रेजेंटेटिव अगर वादा करते हैं तो उन वादों को पूरा क्यों नहीं करते। हर बार वादा करते हैं आके, और वादा करने के बाद वोट मिलता है, उनको वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस जनता को भूल जाते हैं जहां वो वादा करके आते हैं सड़क का, जहां वादा करके आते हैं पानी का, जहां वादा करके आते हैं कि स्वच्छ पानी मिलेगा। मैं आऊंगा तारा हसन जी। असलम मुंबई से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। असलम जी अपनी बात को रखें। सर हमको यही कहना है। जी बोलिए असलम जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। इससे ये कहना है जनता की जय हो, झूठे वादे, झूठे विकास करने वालों की पोल खुल गई है, बस। ठीक है असलम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। असलम हमारे साथ जुड़े हुए थे जहां पे अपनी बात साफ तौर पे रख रहे थे। लेकिन मत का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत है। तारा हसन जी अपनी बात को मुकम्मल करें, आप कुछ कह रही थी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हम मतलब ये माना जाता है ये हमारे लोकतंत्र में कि ये महापर्व है लोकतंत्र का। अगर वहां पे जनता का ये अधिकार है कि वो अपना वोट का इस्तेमाल करे, अपने वोट को डाले, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, लेकिन यहाँ मैंने कहा ना ये गुस्सा जनता जो है, ये गुस्सा, ये विरोध का ये उसका तरीका है। इससे पहले उसने इतने बार विरोध किए होंगे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई होगी, रास्ता नहीं बना होगा। लोग जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट है कि स्वास्थ्य की सेवा आम आदमी को मिले, निचली पायदान को मिले। सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं मिले जिनके पास पैसा है, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को नहीं मिले, आम जनता को मिले। यही तो लोकतंत्र है, समता और समानता के साथ बढ़ता है, आगे फलता फूलता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे सोचना होगा कि इस तरह का माहौल क्यों पैदा हुआ कि लोगों ने बहिष्कार कर दिया। ये मुझे अफसोस की बात है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में ये कुछ जगहों पे इस तरह का देखने को मिला है, क्योंकि लोकतंत्र में तो हमारा सबसे अच्छा, सबसे बड़ा अधिकार यही है कि हम वोट डालते हैं और अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। लेकिन वही बात है कि नुमाइंदा आता है, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वादा करते हैं और कह के जाते हैं कि अगली बार भाई हॉस्पिटल बनेगा, आम आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बेहतर शिक्षा मिलेगी, रास्ता बनेगा, सड़क बनेगी, आसान होगा जीवन। लेकिन फिर वो 5 साल तक जब नहीं होता और फिर उनसे वादा होता, फिर 5 साल गुजर जाते हैं, तो इस तरह से एक लंबा टाइम निकल जाता है। तो उसका गुस्सा, उसका रोष जनता ने अपना सामने रखा है कि झूठे वादे अब नहीं चलेंगे। अगर आप जीत के जाते हैं हमारे वोट से, एक वोट की लोकतंत्र में बहुत अहमियत है, आप जीत के जाते हैं तो आपको जनता के हितों के काम करना होगा। वेलफेयर स्टेट्स है, यहाँ जनता के हित के काम करना होगा आपको। जो जनता से वादा करते हैं, जो लोकतंत्र में, हमारे संविधान में जो लोकतंत्र चलाता है, जिसमें निहित है जो राइट्स है जनता के, उन राइट्स को तो आपको जनता तक पहुंचाना होगा। जो मैं कह रही हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाने का अधिकार,
जीने का अधिकार, सड़क, पानी, साफ हवा, ये तो मिलना चाहिए जनता को। और अगर नहीं मिलती तो जाहिर है जनता, जिस तरह से आपने देखा कि जनता ने अपना गुस्सा, अपना रोष दिखाया है, तो आप, मुझे लगता है इसमें सोचने और समझने की बात है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो जनता के हैं, वो प्रतिनिधि हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि अब बहुत लंबे समय तक झूठे वादों से अपना काम नहीं चला सकते। तो बहुत लंबे समय तक झूठे वादों से अपना काम नहीं चलाया जा सकता, और यही बहुत बड़ी वजह देखने को मिल रही है कि कई जगहों पर मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार करा गया है, जिसमें बुलंदशहर भी है, अमरोहा भी है, मध्य प्रदेश की भी हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ अनिल मीणा भी हमारे साथ हैं। अनिल, बुलंदशहर में उपचुनाव की बात करें तो कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में भी हो रहा है, किस तादाद में जो मतदाता है उसने मत का इस्तेमाल किया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में लोग काफी जागरूक दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना, और करीब अगर हम 3-4 बजे की बात करें तो करीब 45% मतदान हो चुका है, और लोगों का और भी लोग वहाँ जागरूक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर लोगों की अगर जैसे बहिष्कार वाली हम बात करते हैं तो बहिष्कार में लोगों का कहना, जैसे वहाँ एसडीएम साहब से उन्होंने कहा है साफ कि ये जो सीट है ये बीजेपी की सीट है, और यहाँ से सीट है बीजेपी की निकलती है। और मुख्यमंत्री जी को भी एसडीएम साहब से साफ शब्दों में कहा कि उनको भी जाके कह दो कि जब सीट यहाँ बीजेपी निकलती है तो आखिरकार इन कॉलोनी में विकास क्यों नहीं होता है। जब जनता बराबर वोट डालती है और उसको विकास के नाम पर धोखा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं तो लोगों को ठगा जा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को जो गुस्सा है वो जायज है। लेकिन अगर हम जब प्रशासन से हमारी बातें हुई तो प्रशासन का कहना ये है कि जहाँ ये जो कॉलोनी वासी जो रास्ता मांग रहे हैं, ये प्रशासन की जो जमीन है उसमें होकर रास्ता मांग रहे हैं। आऊंगा अनिल, कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी ले लें। उमेश जैन मेरठ से इस बीच हमारे साथ हैं, और देव शरण जी भी जुड़े हुए। पहले उमेश जैन जी के पास चलते। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे देश के नेता लोग हैं और सरकारी अधिकारी हैं, मैं ये कहना चाह रहा था जो हमारे देश के नेता लोग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें विकास कार्य कराने चाहिए, नहीं तो जनता इसी प्रकार बहिष्कार करती रहेगी और उनको जो है शासन में बैठना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जब काम नहीं तो वोट नहीं। इससे जो नेता है वो सतर्क हो जाएंगे और काम कराएंगे और सरकार के पैसे का सदुपयोग करेंगे, और शासन प्रशासन सब इस तरफ ध्यान देगा जिससे विकास हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जैन जी। देव शरण कानपुर से इस बीच एक दर्शक हैं। देव शरण जी अपनी बात को रखें। मैं लग ये रहा हूँ सर कि मैं ये कहता हूँ कि शासन और प्रशासन मिल करके जनता को इतना बड़ा मूर्ख मानते हैं कि जिससे बड़ा कोई है नहीं। क्योंकि जब नेताजी खड़े होते हैं इलेक्शन में तो वहाँ आकर के घर घर में सबको सम्मान देते हैं, बाद में जब हम लोग इनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो मिलना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे नेताओं से हम लोगों को कौन सा हमदर्दी होना चाहिए। हम लोगों को लूटा गया, यूपीएसआईडीसी रूमा ने इतना लूटा है किसानों को कि बच्चों के खेत चले गए, लेकिन उनके बच्चों की चड्डियां नहीं है छोटे बच्चों के बटन में। लेकिन अभी है कि अब ना कोई प्रशासन सुनता है, ना न्याय विभाग सुनता है, ना सरकार सुनती है। बताइए हम क्या करें। बड़ी बात देव शरण जी आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देव शरण जी कह रहे हैं, और ये बात, ये आवाज़ कई ऐसे लोगों की है जो देखने को भी मिलता है जब चुनाव का दौर आता है। नेता जो है आपके दरवाजे पे नज़र आते हैं, हाथ जोड़े हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उन नेताओं से मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन सब के बीच कई जगहों की तस्वीरें आपके सामने, और आप देखिए कि कैसे दीवारों पे लोगों ने जो है बता दिया है कि साफ तौर पे कि हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमारे साथ उन्नाव राहुल अवस्थी, आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ उन्नाव से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, राहुल अवस्थी। राहुल, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि बागरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव था, क्या जानकारी है?
जी देखिए, जो पूरा मामला है ये जमीरुद्दीन गांव है, एक बांगरमऊ विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां पर सड़क न होने को लेकर के वहां के जो वोटर थे उन्होंने साफ तौर पे खुला विरोध किया और किसी भी पार्टी को मत देने से बिल्कुल निर्वाचन में मत देने से इनकार कर दिया और लगातार नारेबाजी उभरला करते रहे। ये उनकी मांग थी कि सरकारें आई, सत्ता आई, बदली, लोग बदले, जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हुआ, नालियां नहीं बनाई गई, सड़कें नहीं बनाई गई। वहां के लोग बिना सड़कों के, बिना नालियों को रहने के लिए मजबूर हैं। जी तो साफ तौर पे अब अगर बात राहुल बांगरमऊ की, जैसा कि आप बात करता रहे, बांगरमऊ के बूथ बूचा गड़ा में जो है मतदाताओं ने वोट नहीं डाले हैं, इसको लेकर क्या प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, कोई समझाइश की गई, क्या मतदाता माने हैं, तैयार हुए हैं वोट के लिए? पूरे तौर पे जो प्रशासन है लगातार सुबह से ही ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए पूरी प्रशासन सुबह से लगातार और प्रशासनिक किया गया। वहीं पर जैसे ही यहाँ पर चुनाव बहिष्कार की बात सामने आई, तुरंत वहाँ पर आया पहुंचे और उनको वोट करने के लिए मनाया जा रहा था कि किसी प्रकार से जो वहाँ का मतदाता है वो वोट करे, लेकिन मतदाता मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन काफी प्रतिशत राहुल वोटिंग हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी? जी अभी वोटिंग के आंकड़े सामने नहीं आए हैं पूरे तौर पे, क्योंकि वोटिंग जो है 5 बजे से शाम तक होनी थी, उसके बाद 1 घंटे जो कोविड पेशेंट है उनके लिए वोटिंग होनी है। तो फिलहाल अगर आपको बता दें, वोटिंग का जो प्रतिशत था उस तकरीबन 6 बजे के आसपास के लिए रोक पाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बांगरमऊ के बूथ बूचागढ़ा में वोट नहीं पड़े हैं, जैसा कि राहुल साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं वहां पर भी लोगों को नहीं मिली है, गांव वालों को, लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम मतदान नहीं करेंगे। कैलाश झांसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। कैलाश जी अपनी बात को रखें। भाई साहब, हमारा कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग का कम होना, क्योंकि बहन बेटियों के साथ में, महिलाओं के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं घट जाना, गुंडे अपराधियों के हौसले बुलंद होना, उत्तर प्रदेश में 3.5 साल की सरकार में विकास कार्य न कराना, इसलिए जनता बहुत रुष्ट हो चुकी है 3.5 साल में। अगर यही हाल रहा तो 22 भी बहुत करीब है। अगर सरकार को अभी भी टाइम है कि सरकार को समय से रहते हुए चेत जाना चाहिए सर, यही कहने का मतलब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो चुनावी रण में जनता ने साफ तौर पे जवाब दिया है। बांगरमऊ हो, बुलंदशहर हो, टुंडला हो, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर मतदाता ने ये बात कही है कि हम वोट नहीं देंगे। हम इस व्यवस्था को इसलिए लाए थे लोकतंत्र में, मतदान व्यवस्था को, ताकि के मतदाता ही अपनी सरकार चुन सके, अपना नेता चुन सके, लेकिन मतदाता ही अब बागी होता नजर आ रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA,
BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव. GGS एजुकेशन ग्रुप. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है. तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. जी हां, रास्ता नहीं तो वोट नहीं, ये बात मतदाता कह रहे हैं. ये मतदाता बांगर मऊ के बूचा गढ़ा के भी हैं, बुलंदशहर की पॉश कॉलोनी डीएम कॉलोनी के भी हैं, टुंडला के भी हैं. तमाम मतदाता अपनी बात साफ तौर पे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सड़क नहीं दी तो हम वोट नहीं देंगे. ये तस्वीर है फिलहाल उपचुनाव की. अगर हम बात कर लें तो चुनावी रण में जनता का जवाब है और जवाब जो है साफ तौर में जोरदार है, जिसको लेकर तमाम दर्शक भी सूबे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं व्यवस्था को लेकर और सिस्टम को लेकर. तायरा हसन जी भी हमारे साथ हैं, अनिल मीणा भी हमारे साथ हैं. अनिल मीणा, अपनी बात को पूरा करें. अनिल मीणा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो अनिल मीणा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही. तायरा हसन जी के पास. तायरा हसन जी, हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र में इसीलिए लाए थे ताकि कि एक मतदाता अपनी सरकार चुन चुके, एक मतदाता अपना नेता चुन चुके, और अगर इस तरह से एक मतदाता का इस व्यवस्था से ही विश्वास उठ जाएगा तो ये कितना खतरनाक है हमारे समाज के लिए. तायरा हसन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आप कि मैंने जैसे पहले भी कहा था, ये लोकतंत्र में जो हमें डेमोक्रेसी में वोट देने का अधिकार है, ये बहुत बड़ी चीज है. ये लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करती है. जब हम वोट देने जाते हैं, हमारा एक वोट बहुत मायने रखता है. तो इस समय जिस तरह से जनता के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों से जिस तरह से लोगों का को गुस्सा है और उनके ऊपर से यकीन उठ गया है, ये बहुत खतरनाक चीज है. फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि इस महापर्व में वोट डालिए, जिसको चाहिए वोट डालिए, क्योंकि वोट का ये अधिकार जो आपका है, ये बहुत बड़ा अधिकार है. बिल्कुल सही है कि आपका रोष भी, आपका गुस्सा भी जनता का बिल्कुल सही है कि उनकी मांगे भी सही है. रास्ता मिलना चाहिए. ये कौन सी एक नई मांग उनकी है? ये कौन सी एक बिल्कुल नाजायज मांग है? गलियां साफ सुथरी दुरुस्त होनी चाहिए, नालियां होनी चाहिए, पानी का निकासन होना चाहिए. ये सब देखिए आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं जिसकी मांग जनता कर रही है. मुझे लगता है कि इस पे सोचना पड़ेगा. सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के सोचना पड़ेगा कि आखिर आज क्या हुआ कि सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता ने उठ के अपने गुस्से को इस तरह से दिखाया कि अपना सबसे बड़ा अधिकार इस सबसे बड़े महापर्व में उसे डालने से इनकार कर दिया, उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया. तो जो जनता के प्रतिनिधि है, इनको सोचना पड़ेगा कि जनता और पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि आखिर जो हम वो जिनको टिकट देते हैं वो काम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, जमीन पे कितना काम हो रहा है. ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मुझे लगता है बैठ के सोचना चाहिए. यहाँ पे बंटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक साथ बैठ के सोचने की जरूरत है. ये बहुत बड़ी बात है कि जनता मना कर रही है वोट डालने से और मांग रही है हॉस्पिटल. ये तो फंडामेंटल राइट है आम आदमी का. रास्ता मांग रही है, तो देखा जाए कि उसमें क्या किया जा सकता है. इसको बैठ के सोचा जाए. जो रिप्रेजेंटेटिव वहां खड़ा होता है, जो इसको टिकट देती है पॉलिटिकल पार्टी, आखिर वो काम क्या करते हैं, उनपे भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए. मुझे लगता है कि इसको पूरी एक चर्निंग की जरूरत है, पूरा इस पे एक मंथन की जरूरत है.
लेकिन फिर भी मैं अपने उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है, मैं यही कहूंगी उनसे कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, अपना एक वोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको दीजिए। गुस्सा आपका जायज है, आप गुस्सा करिएगा, फिर उनसे पूछिएगा, फिर उनसे बात करिएगा, ये लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, अपनी मांगों को रखिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिए। वोट ज़रूर दीजिए, मत का इस्तेमाल ज़रूर करिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ताहिरा हसन कह रही है, अगर आप अपना मतदान नहीं करेंगे तो हो सकता है कि गलत इंसान कोई आ जाए ऊपर, तो इसलिए मतदान बहुत ज़रूरी है, वोट बहुत ज़रूरी है। ईमानदार छवि वाले इंसान को वोट दीजिए, जो आपके लिए काम करे, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करे, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के इस वक्त खबर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जैसा कि जो मूलभूत ज़रूरत मौलिक अधिकार होते हैं, जैसा कि सड़क की बात की जाए, वो तक लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने कह दिया है कि हम अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनिल मीणा भी हमारे साथ हैं। अनिल मीणा, हम बुलंदशहर की बात करें, जो डीएम कॉलोनी है वहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया गया, आप गए होंगे मतदाताओं के पास, आपकी बात हुई होगी लोगों से, वो क्या कह रहे हैं? बुलंदशहर में चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन अभी एक सूचना मिली थी कि 4 बजे के बाद वहाँ कई राजनीतिक दलों के नेता वहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा है कि अगर जिस तरह से आप अपने लोकतंत्र अपने मत का प्रयोग करिएगा, अगर जैसे हमारी अगर सरकार आती है, हम विधायक बनते हैं, तो हम इस कॉलोनी में आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहाँ अधिकारी भी, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया है कि जो आप लोगों की समस्या है उसको आप अपने मत का प्रयोग करें और उसके बाद में बैठकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अधिकारियों को जब लगा है कि इस कॉलोनी वासियों ने मत का प्रयोग करने से पूरी तरह से मना कर दिया है, तो प्रशासन के लोग भी वहां पहुंचे और राजनीतिक दलों के नेता भी वहां पहुंचे। उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि जो हम सरकार, अगर हमारे विधायक, हम लोग विधायक बनते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का हो, तो उन्होंने कहा है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि जो रास्ता को लेकर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है कि रास्ता रोक दी गई है प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि इसको बैठकर ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जनता के लोगों को आश्वासन मिला है कि इस रास्ता का कहीं ना कहीं निस्तारण किया जाएगा। अनिल मीणा, बुलंदशहर में ये पॉश इलाका है जिसका नाम ही डीएम कॉलोनी है। डीएम कॉलोनी, आप सोचिए नाम ऐसा, और वहाँ के लोग जो है वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। आप उस इलाके में घूमे होंगे, किस तरह की समस्याएं देखी वहाँ पर, किस तरह की दिक्कतों से इस कॉलोनी के लोग जो है दो चार हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, और आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि इन लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करें। किस तरह की समस्याएं आपने ज़मीनी स्तर पर देखी? और जो रास्ता 50-60 साल पुरानी चली आ रही थी, उसको जो एक तत्कालीन डीएम रही थी रोशन जैकब, उन्होंने बंद करा दिया था। उसको लेकर जनता में सन 2018 से विरोध चल रहा था, और जब ये उपचुनाव हुए तो उसको लेकर जनता ने अपनी आवाज उठाई है। और आवाज उठाने के बाद उनको लगा है कि हमारा, अगर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो हो सकता है कि हमारी रास्ता खुल जाए। तो लोगों ने जो वहां के जो प्रत्याशी हैं, सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी वहां पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर हम विधायक बन के आते हैं तो आपकी समस्या का समाधान। उधर प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं कि इस समस्या को बैठ कर निपटा रखा जाए, लेकिन अब लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग करें और वोट डालें, वोट का मतदान का बहिष्कार ना करें। अनिल मीणा, अब जबकि प्रत्याशी जो है वो आश्वासन दे रहे हैं, कई नेता जैसा कि आपने बताया वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो क्या आप लोग तैयार हुए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए? अनिल मीणा, अनिल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अनिल, आश्वासन दिया गया है, अब मतदाता क्या तैयार है? जी मैं आपको बता दूं, हाँ, मतदाताओं ने क्या है कि अगर हमें आश्वासन दिया जा रहा है तो हम वोट डालने को तैयार। उन्होंने 4 बजे के बाद उस कॉलोनी वासियों ने वोट डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है और जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं का समाधान जब काउंटिंग होने के बाद, जब घोषणा होने के बाद जो भी सत्ता में विधायक आएगा उसके द्वारा आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि हम बैठकर इस समस्या का समाधान करेंगे और आपको रास्ता के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपकी रास्ता कहीं ना कहीं किसी तरह से रास्ता को निकाला जाएगा।
तो ये फिलहाल बुलंदशहर के पॉश इलाके डीएम कॉलोनी में, जहां पर बहिष्कार कुछ वक्त पहले किया गया था, लेकिन मतदाताओं को समझाने के बाद वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुए और वोट भी डालें। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अमरोहा के सफदलपुर सुमाली गांव में चुनाव का लोगों ने बहिष्कार किया, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर के अहिरवार मोहल्ले में भी बहिष्कार किया गया है, मत का इस्तेमाल जो है वो साफ तौर पे नहीं किया गया है। विकास नहीं तो वोट नहीं की बात की जा रही है। इसके अलावा जैसा कि हमारे साथ थोड़ी देर पहले राहुल हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे बांगरमऊ से, बांगरमऊ के बूथ बूचा गाड़ा में भी जो है वोट नहीं पड़ रहे हैं मतदाता, वहाँ पर भी मत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। टूंडला के बूथ की बात करें, रुधऊ में भी चुनावी बहिष्कार है, वहाँ पर भी मतदान जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो कई जगहें हैं जहां पर उपचुनाव में मतदाता वोट नहीं डाल रहा है। बुनियादी ज़रूरत है, उनका कहना है कि ये हमारी पूरी नहीं की गई है, लिहाजा हम कोई प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमारी पहले ये मांग पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही अपने हम मत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्थिति। और ताहिरा हसन जी भी इस बीच हमारे साथ हैं। ताहिरा हसन जी, एक तरफ मतदाता का गुस्सा है, क्रोध है, जैसा कि हमारे साथ भी कॉलर जुड़े उन्होंने भी अपना क्रोध बताया, लेकिन इस क्रोध के साथ साथ, इस गुस्से के साथ साथ सिस्टम की एक तस्वीर भी दिखाई जा रही है कि हमारा सिस्टम भी कितना लच्चर हो गया है कि बुनियादी ज़रूरत भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। हम सड़क की बात कर लें या तमाम जगहों पर, जैसा कि हमारे संवाददाता समस्याओं को बता रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि भाई जब चुनाव होते हैं तो नेता घर घर पे जाएंगे, दहलीज पे जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन जब वो ही जीत जाते हैं तो उनसे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी स्थिति है, क्या कहेंगी ताहिरा हसन जी? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरह से लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया है, इससे एक बात तो ये साबित हो गई है कि अब इतना आसान नहीं होगा झूठ बोल के निकल जाना। जनता अब सवाल पूछेगी। अभी अब से आपके रिपोर्टर बता रहे थे बुलंदशहर का डीएम कॉलोनी, जहां पॉश एरिया है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, अधिकारी लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे बुनियादी जो सड़क की निकासन की प्रॉब्लम है निकलने की, वो गरीब लोगों को है। अभी यही आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि जो मार्जिनलाइज क्लास है उनको प्रॉब्लम है। तो इस लोकतंत्र में मैंने कहा ना कि एक वोट की अहमियत होती है। मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि वोट दीजिए अपना आप। इस सबसे बड़े महापर्व में ये आपकी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दिखा कर ये बताया कि हम बहिष्कार करते हैं, और बाद में चलिए बातचीत करने के बाद अब वो कहा जा रहा है कि नहीं, उनके लिए रास्ता निकाला जाएगा। तो ये सवाल तो है सिस्टम पे कि क्यों ऐसा है। जो वहां इतने अधिकारी रह रहे हैं, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोकतांत्रिक देश है, ये कोई राजा और प्रजा वाली बात नहीं है यहाँ पर, है ना। जनतंत्र, जनता का तंत्र चलता है यहाँ पे। तो आखिर ये देख के वहां पर इंतजाम करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए थे, आप जाके कह रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे, ये करेंगे। उनको पहले भी उन लोगों ने, जब ये लोग गए होंगे तो अपनी समस्या तो उस समय भी बताई होगी ना कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। मुझे लगता है अगर बैठ के बात करें और तो समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। और अधिकारियों की भी बात है कि देखिए, अधिकारियों को भी इस चीज को सोचना चाहिए कि भाई वो अधिकारी जो है, अगर वो इस तरह का काम करते हैं किसी भी शासन में, किसी भी शासन में, किसी भी ताहिरा हसन जी, मैं आपके पास आऊंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ, रोहित इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। रोहित जी, अपनी बात को रखें। तारिक जी, मैं चाहूंगा कि आप मुझे सिर्फ 40 सेकंड है, मैं यूपी के बहुत जितने भी आपके राजनीतिक दल हैं उनसे 2 सवाल पूछूंगा, और मैं जानता हूं कि वो कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा पहला सवाल है आरिश जी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग में जितनी भी वैकेंसियों की नोटिफिकेशन सरकार को दी गई है, उसके ऊपर उनका क्या सोचना है, पहली चीज। दूसरी चीज, सड़क निर्माण में जितने भी बीजेपी के विधायक हों या सत्ता पक्ष के जो विधायक हों या किसी भी डेवलपमेंट वर्क में उनके रिश्तेदारों को जो ठेके दिए जा रहे हैं, उसके जांच की बात आखिर क्यों नहीं उठती। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है इस समाचार को देख के कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर बीते 3 सालों में राष्ट्रवाद के अलावा कौन सा विकास इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है। सड़क छोड़िए, मैं आपको एक छोटी चीज बताऊं, जौनपुर से मछली शहर के बीच एक ऐसी सड़क है जिसकी बात लोग 16 साल से जो रहे हैं,
सड़क पे पैदल चलना मुश्किल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये विकास है। आप इनसे यूपी की बात करेंगे तो ये कश्मीर में चले जाएंगे कि कश्मीर पे हमने 370 हटाया। तो स्थानीय चुनावों में स्थानीय मुद्दों को लड़ना चाहिए, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौजूदा सरकार पर रोहित जमकर निशाना साध रहे थे, काम को लेकर सवाल उठा रहे थे। और इस बीच आरती भी हमारे साथ एक दर्शक हैं। आरती जी अपनी बात को रखें। आरती जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी बोलिए सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हाँ जी आप सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव में जो ये घोषणा करते हैं, हाँ, ये फालतू की घोषणा करते हैं चुनाव में, घोषणा पत्र, और ये पूरा नहीं होता है। तो जो इलेक्शन कमीशन है तो ये घोषणा पत्र देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को स्टाम्प इनको एक्शन लेना चाहिए आयोग को, झूठी घोषणाएं देते हैं और लोगों को बेकार। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी यादव जी हमसे जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश से आरपी यादव जी जुड़े हुए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें मतदाताओं ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मध्य प्रदेश के छतरपुर के अहिरवार मोहल्ले में आपको बता दें जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तारा हसन जी भी हमारे साथ है। तारा हसन जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं उनकी आवाज़ साफ नहीं आ पाई, लेकिन इस बीच इसमें मेरा भी सवाल है कि तमाम मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें हर जगह कही जाती हैं। तारा हसन जी, ऐसा नहीं लगता हम तमाम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो इस घोषणा पत्र पर ही इसको लेकर ही ऐसा कुछ क्यों नहीं निकाल देना चाहिए कि जो भी पार्टी या जो भी नेता जो वादे करता है और वादे अगर मुकम्मल ना हो तो उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल, मैं अभी सुन नहीं पाई थी, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। घोषणा पत्र में जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, अगर वो अपने वादे में 5 साल में अगर नहीं पूरा करने में असफल रहती है पार्टी जो सत्ता में आती है, तो उसके खिलाफ भी एक कोई ऐसा होना चाहिए प्राविधान कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि आपने वादे इतने बड़े बड़े किए थे, जनता ने इसी पे वोट दिया है आपको। एक वोट की अहमियत होती है, ये जनता का लोकतंत्र में जनता की चलती है। तो जब वो वोट दिया है उसने और आपके वादों पे दिया है, आपके मैनिफेस्टो पे दिया है जिसमें तमाम वादे थे, तो अगर आप अपने वादों को पूरा करने में असफल हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं और उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो रही है, तो ये इसके लिए तो अकाउंटेबिलिटी एक फिक्स करने का कोई प्राविधान होना चाहिए। और बिल्कुल मुझे लगता है ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा, इस पे सोचा जाना चाहिए और जनता की डिमांड होनी चाहिए। और इस डिमांड को मुझे लगता है आने वाले समय में हो सकता है कि इस पे कुछ बातचीत हो, क्योंकि जिस तरह से जनता अपने अधिकारों के लिए इस सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है मुखर हो रही है, अपने बात कह रही है, तो ये सबसे खूबसूरत बात होगी। लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करने की बात होगी, क्योंकि लोकतंत्र जो हम कहते हैं तो लोकतंत्र कोई कागज पे लिखी इबारत नहीं है। लोकतंत्र समता और समानता के साथ, जैसा मैंने पहले कहा था, फलता फूलता आगे बढ़ता है। तो समता और समानता ये दोनों चीजें तभी आएंगी जब सबको सब मिलेगा, जो उनका मूलभूत अधिकार है, जो संविधान में निहित है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योरेंड है। तो अगर वो नहीं मिलता है और उसका वादा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे बढ़ के वादे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के, वो तो मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद और उससे बढ़ के भी जो वादे हुए हैं, तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ही फुलफिल कर दीजिए, फिर उससे बढ़ के जो वादे हैं वो ठीक है। राइट टू लाइफ में नौकरी भी आ जाती है, खाना भी आ जाता है, बेहतर न्यूट्रिशन फूड भी मिलना चाहिए, एक सम्मानजनक जिंदगी मिलनी चाहिए। तो वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, एक मुकम्मल संविधान है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी कोई ना कोई एक कानून बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये देखा जाए कि लोग इस तरह के वादे करके न चले जाए। क्योंकि बड़ा दुखद है ये आज कि लोग बाइकआउट कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक महापर्व में। ये बहुत दुखद है, इस पे सोचा जाना चाहिए। ठीक है तारा हसन जी, एक दर्शक मनोज इस बीच हमारे साथ है। मनोज जी अपनी बात को रखें। मनोज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
फिलहाल मनोज जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाई, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त की कमी है। तारा हसन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल मीणा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। रोहित जौनपुर से इस बीच एक दर्शक है। रोहित जी अपनी बात को रखें। जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आरिफ जी कि एटलीस्ट इस चुनाव में जो भी पार्टियां हैं या जो भी लोग हैं, चुनाव का बहिष्कार मतलब आप इस बात को समझ रहे हैं कि हम 70 साल में लोकतंत्र से और लोकतंत्र का फायदा उठाने वाले नेताओं से हार चुके हैं। 4 बुनियादी सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली और पर्यावरण, इन 70 सालों में कोई भी राजनेता आ जाए, राजनीतिक पार्टी आ जाए, हम हारे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हुआ। मेरा ताहिरा जी से एक सवाल है कि क्या लोकतंत्र मजबूत हुआ है या राजनेता मजबूत हुआ है? 250 करोड़ में लालू यादव जी अंदर है, 400 करोड़ में बीजेपी का कोई मिनिस्टर अंदर है। तो मुझे समझ में नहीं आता आरिफ जी कि ये 70 सालों में लोकतंत्र मजबूत हुआ कि राजनेता मजबूत हुआ। नमस्कार आरिफ। बड़ी बात रोहित जी ने कही कि इन सालों में लोकतंत्र मजबूत हुआ कि राजनेता मजबूत हुआ, और हम बखूबी जानते हैं और आप भी देखते हैं कि कौन मजबूत कहाँ पे हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताने जा रहे हैं। खबरों के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त राजधानी लखनऊ। शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में क्रिकेट मैच में प्रोफेसर भिड़े। कुलपति 11 और स्टार 11 के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में दोनों टीमें आपस में भिड़ी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चों की तरह लड़ते दिखे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। क्रिकेट मैच के दौरान धक्का मुक्की करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में क्रिकेट मैच में ये प्रोफेसर आमने सामने हो गए, भिड़ गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक शताब्दी समारोह चल रहा था, इस दौरान प्रोफेसरों के बीच आपस में कुछ बहस हो जाती है और आपस में ही ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के बीच तो ये क्रिकेट मैच हो रहा था, लेकिन अचानक ये बहस में तब्दील हो गया, धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी